पिछली बार 2019 में पुलवामा में जो हमला हुआ था, तब देश के प्रधानमंत्री कहाँ थे? मोदी जी डिस्कवरी चैनल पर अपना चेहरा चमकाने के लिए फोटोशूट्स कर रहे थे। और इस बार जब अनंतनाग और राजौरी में हमला हुआ था, जब मणिपुर में असाई को मार दिया गया, तब मोदी जी जश्न में डूबे हुए थे। दिल्ली में भाजपा कार्यालय पर फोटोबाजी कर रहे थे। गांव-गांव के बच्चे की जुबान पर G20 शब्द आत्मविश्वास से गूंज रहा है दोस्तों। जब कोरोना से देश जूझ रहा था, तब मोदी जी बंगाल चुनाव में व्यस्त थे। जब मणिपुर जल रहा था, तब मोदी जी विदेशी यात्राओं में व्यस्त थे। समस्या के समय 9-2-11 हो जाना मोदी जी के पुराने रिकॉर्ड्स का हिस्सा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, सेना और राष्ट्र के नाम पर वोट मांगने वाले मोदी जी शहीदों के घर जाने के बजाय MP में रैली और रोड शो करने पहुंच गए। इस बार जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सैनिकों की शहादत से सैकड़ों तीर कांटे की तरह चुभे हैं, आंखों से आंसू बहे हैं, लेकिन मोदी जी पर फूल चल रहे थे। G20 के सफल आयोजन का आनंद उत्सव मना रहे थे। भाई, ये आनंद उत्सव रोका जा सकता था, लेकिन नहीं रुका। ये है देश के नाम पर वोट की खेती करने वालों की असलियत। ये है सैनिकों के नाम पर वोट मांगने वालों का असली चेहरा। इन्हें सैनिकों की याद तभी आती है जब ये चुनावी मंच पर होते हैं। इन्हें सेना के जवानों की याद तभी आती है जब टीवी का माइक लगा होता है इनके सामने। मगर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना सैनिकों से ना देश से। उन्हें उसी वक्त उत्सव रोककर ये कहना चाहिए था कि उत्सव तो बाद में भी हो सकता है, अभी तो आंख लाल करने का वक्त है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फूल बरसते रहे, मोदी जी फोटो खिंचाते रहे। वो तो G20 करके फूले नहीं समा रहे थे। उनके उत्सव को देखकर ऐसा लग रहा था किसी असक्षम प्रधानमंत्री ने कोई असंभव सा काम कर दिया। दोस्तों, कश्मीर में पिछले 3 सालों से ये सबसे बड़ा सेना पर हमला हुआ है। कर्नल, मेजर और DSP जैसे 3 लोग शहीद हुए हैं। जब से ये खबर आई, पूरा देश सदमे में था, लेकिन सिर्फ ये पार्टी मौज में थी। वो G20 का जश्न मना रहे थे। राष्ट्र की शाम तो शोक में डूबी हुई थी, लेकिन मोदी जी की शाम जश्न में डूबी हुई थी। ये देखिए, शाम को 7:12 पे जनरल VK सिंह जी का ट्वीट इस दुखद खबर को लेके। और दूसरी तरफ इस ट्वीट के बाद बीजेपी का 7:42 पे ये ट्वीट आता है। ये मोदी जी के सक्सेस उत्सव के बारे में लोगों को बता रहे थे। ऐसा तो है नहीं कि उन्हें पता ना चला हो। देश के प्रधानमंत्री जो है, इनको कोई लेना देना नहीं है आतंकी हमले से। इनको मतलब है प्रधानमंत्री जी के इवेंट से, ये बताने से कि जो मोदी जी ने कर दिया है वो कोई नहीं कर सकता। जो मोदी जी ने कर दिया है वो इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। जो मोदी जी ने कर दिया वो तीनों लोकों में कोई प्रकट होकर भी नहीं कर सकता था। दोस्तों, G20 क्या कोई इतना बड़ा इवेंट था जिसको करने के बाद देश का राजा 3 दिनों तक उसी की खुमारी में डूबा रहे? अरे, पैसा देश का बहाया मोदी जी ने, शक्ति देश की दिखाया मोदी जी ने, नागरिक देश के पर्दे से छिपाया मोदी जी ने, गरीबी देश की पर्दे के नीचे दबाया मोदी जी ने। जहां 990 करोड़ लगाने थे, वहां 4100 करोड़ रुपए लग गए। और महान मोदी जी को बताया जा रहा है कि मोदी जी अगर ना होते, G20 तो अब तक विलुप्त हो चुका होता। थैंक यू मोदी जी, जो आपने G20 को बचा लिया। इस G20 की सफलता के जश्न के आगे मोदी जी इस देश के वीर सपूतों की शहादत को भूल गए। नाउअडेज अब गवर्नमेंट से कोई भी सवाल करो तो आप देशद्रोही बन जाओगे, टेररिस्ट बन जाओगे। और अगर जवाब मिलेगा तो ऐसा मिलेगा कि 2014 से पहले भी तो ये सब होता था। अंधभक्त इतने भी मत बनो। अगर इस बात को भी अगर तुम लोगों ने अगर गलत बताया, तो फिर तुम लोगों के अंदर तो दिल भी नहीं है। तुम लोगों के अंदर सिर्फ भक्ति है, वो भी एक ही जन की। जब लोग शोक में डूबे हुए थे, जब शहीदों के घर मातम था, जब पूरे देश की आंखें नम थी, तब इन्हीं सैनिकों के नाम पर, इसी राष्ट्र के नाम पर वोट मांगने वाली पार्टी के आंखों का पानी मर चुका था। वो अपने राजा के लिए G20 का महोत्सव मना रहे थे। देश का राजा आनंद में है दोस्तों, बस अब और नहीं बोला जा रहा। भगवान इन वीर जवानों के परिवार को सामर्थ्य दे। ओम शांति।